नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी बांका में। दोस्तों आज का सेट है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटल कुल 26 सेट दिए गए हैं, जिसमें से 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और 16 सेट आरपीएफ कांस्टेबल का है। जिसमें से हमने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का 10 सेट का सोल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 4 तक सोल्यूशन करवा दिए हैं, जीके जीएस और मैथ का सोल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो नया वाला आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 5, इसमें से हम आज का जीके जीएस का सोल्यूशन देखेंगे और मैथ का सोल्यूशन इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपरमाणुविक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की जो खोज की गई थी वह रदरफोर्ड ने की गई थी। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो जो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर डैश है। तो जो भारत की साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अनुसार तो वह है 74%। अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल राज्य में सबसे साक्षरता दर अधिक है। और पूछा जाए कि सबसे कम किस राज्य में, तो सबसे कम बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है, स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी जो है वो मैड्रिड है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है। तो रोग जो उत्पन्न करते हैं उसमें सूक्ष्म जीवों को जो कहा जाता है वह रोगजनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो किया गया था वह 1950 ईस्वी में किया गया था, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दोनों में 1950 दिया गया। तो इसका राइट आंसर बी मानिए या सी मानिए, लेकिन जो स्थापना किया गया था वह 1950 में किया गया था। अगर पूछा जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो संघीय न्यायालय की स्थापना की थी 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो अगर बात करें कि राष्ट्रपति के पद आर्टिकल किस में दिया गया, तो राष्ट्रपति के पद आर्टिकल 52 में दिया गया। किस में दिया? आर्टिकल 52 है। अगर इसकी शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में दिया गया, तो दिया गया आर्टिकल 59 में दिया गया, यानी आर्टिकल 59 में दिया है राष्ट्रपति का शपथ। अगला प्रश्न है कि योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो जो मकरासन दर्शाता है वह मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो जो संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है वह राज्य का आपातकालीन, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति डैश में हुई थी? तो जो बास्केटबॉल की उत्पत्ति हुई थी वह अमेरिका में हुई थी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था, तो जो बास्केटबॉल का आविष्कार किया था वह जेम्स स्मिथ ने किया था, जेम्स स्मिथ ने किया था। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो कहलाता है वह कुल आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बहिष्कृत हितकारिणी की स्थापना जो किया गया था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया था, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग संविधान का पिता कहते हैं, संविधान का पिता कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो एक देश एक टैक्स और एक मार्केट जो इसका संबंधित है वह माल और सेवा कर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो जो सबसे कमजोर विद्युत चालक हुआ वह बेकेलाइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्न में से कौन था? तो जो गौतम बुद्ध का पुत्र था वह राहुल था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को हम लोग बौद्ध धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका जो वास्तविक नाम था इसका सिद्धार्थ था। और इसके पिताजी का नाम क्या था? इसके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। इसका जो जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इसका जन्म 563 ईस्वी BC में हुआ था और इसका मृत्यु 483 BC में हुआ था। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो जो इसके अयोग्यता का निर्णय करता है वह अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि दल बदल कानून किस अनुसूची के अंतर्गत दिया है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया 10 दल बदल कानून। यह 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? तो जो हुमायूंनामा है वह गुलबदन बेगम के द्वारा रचित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो जो सबसे लंबी नहर है भारत की वह इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो महिला जिम्नास्टिक शुरू की गई थी वह 1928 ईस्वी में थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो जो अश्वमेध यज्ञ है वह घोड़े के बलिदान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश डैश है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश तैयार किया जाता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगर पूछा जाए कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर में होता, गुजरात के पोरबंदर में। अगर इसका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगर पूछा जाए कि मोहनदास करमचंद गांधी का पहला सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1917 में किया गया था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार के चंपारण से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद वह अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए कि पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है तो वह तारापुर में स्थित है। कहाँ है? तारापुर, महाराष्ट्र के तारापुर में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो अर्थशास्त्र जो भीषण मंदी शुरू हुई थी वह 1929 में शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, गलगंड डैश ग्रंथि से एक रोग है? तो जो गलगंड है वह थायराइड ग्रंथि का एक रोग है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगर पूछा जाए कि पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? तो पीलिया रोग लीवर से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि निमोनिया किस अंग से संबंधित है? तो निमोनिया फेफड़े से संबंधित है।
अगला प्रश्न है वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो वॉलीबॉल का खेल का आविष्कार विलियम जी मॉर्गन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा बराबर है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? तो जो इसका बराबर होता है वह 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है। तो इसमें अगर इसमें पॉइंट हटा दीजिएगा तो 36 गुना 10 पर 5 जीरो हो जाएगा, यानी इसमें देखिए ये दिया गया 36 पर 5 जीरो जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है वह मरीना बीच है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है प्लाज्मा अवस्था में डैश अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? तो जो अधिक उत्तेजित और ऊर्जावान कण होते हैं वह आयनीकृत गैस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो जो माना जाता है वह राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को सबसे शक्तिशाली समिति माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? तो जो स्थापित किया गया था वह तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक राज्य के लिए स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? जो 2022 में एशियाई खेल खेला गया था वह चीन में खेला गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो चीनी का कटोरा किस देश को जाना जाता है? वह क्यूबा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यूबा को हम लोग एंडिलीज का मोती भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति डैश है? जो प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति है वह असीम रूप से लोचदार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी डैश से संबंधित है? तो जो न्यूनतम मूल्य समर्थन जो संबंधित है वह कृषि वस्तुओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? जो दिगंबर और श्वेतांबर का जो संबंध है वह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। अगर पूछा कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? जो अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं वह नरम अंतःप्रदेव जालिका यानी सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? जो संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व है वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है या कहाँ है? या उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि डैश होती है? तो राज्यसभा के पद की अवधि जो होती है वह 6 साल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्य की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 245 और अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम होती है 250। अगला प्रश्न है मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो जो मेडागास्कर द्वीप है वह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी से तो किसने किया था? वह लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और पूछा जाए कि बिहार से किसने किया था? तो बिहार से कुंवर सिंह ने किया था।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा शहर की खुदाई कब की गई थी, तो 1921 में की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो कुश्ती से जुड़ा जो प्रसिद्ध व्यक्ति वो कौन है? वह विनेश फोगट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगर मेरी कॉम किससे संबंधित है? मेरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। और जीतू राय किससे संबंधित है? जीतू राय शूटर से संबंधित, किससे संबंधित है? शूटर से संबंधित है। और मनु भास्कर किससे है? तो निशानेबाजी से, निशानेबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? तो जो दर्ता करता है वह न्याय दर्शन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म सभा के संस्थापक थे वह राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगर पूछा जाए कि ब्रह्म सभा का स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हो गया। आगे मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका जो सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, मैथ का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।